बड़े बड़े तानाशाह मिट्टी में मिल गए, सद्दाम हुसैन से लेके गद्दाफी तक। तो विजय सिन्हा किस खेत की मूली लेकिन वो है। मान नहीं रहे, कह रहे आम जनता नहीं, वो यादव लोग, खासकर यादव लोग थे, अच्छा। राजद के लोग थे, राजद के कार्यकर्ता थे। हाँ, तो क्या उन्होंने सबने अपना जाति प्रमाण पत्र हाथ में लेके देख रखा था कि समझ गए कि यादव हैं। ऐसे तो भाजपाइयों को गोबर से ज्यादा इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाय को तो ये लोग माता ही मानते हैं। ये अपने क्षेत्र लखीसराय में घूम रहे थे और एक गांव में गए। युवा वर्ग है, जेनजी जिसको कहते हैं आजकल, वो काफी आक्रोश में था, तो उसने मतलब गोबर फेंक दिया। लेकिन विजय सिन्हा को लगा कि ये तो मेरा भारी अपमान हो गया। फिर वहां के गांव वालों को धमकी दी कि सबकी छाती पर बुलडोजर चलवा दूंगा वगैरह वगैरह वाली। खास करके यादवों की छाती सर, एक जाति को उन्होंने मेंशन किया अच्छा, था। अगर ऐसा किया तो और खराब है। अनंत सिंह के घर पर तो बुलडोजर चलेगा नहीं कभी। बड़े बड़े माफिया के घर बुलडोजर चलवाने की तो औकात नहीं है। अनंत सिंह का तो प्रचार करने विजय सिन्हा पहुंच गए थे मोकामा। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो झोपड़ी में रहता है, जिसकी मिट्टी की दीवार है, फूस की छत है, उस पर आप बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। आप उप मुख्यमंत्री, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, आप सड़क छाप गुंडा की भाषा कैसे बोल सकते हैं। आपने इतने बड़े बड़े वादे किए, आप लोग सपनों के सौदागर हैं। आपने कहा कि हम बिहार को बदल देंगे, लेकिन आज भी बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कानून व्यवस्था रसातल में है। तो जनता में तो उबाल होना स्वाभाविक है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को जो है गोबर से नहलाया गया है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जी, आपका। धन्यवाद आपका, थैंक क्या यू। हो रहा है सर, बिहार में उप मुख्यमंत्री को गोबर से नहलाया जा रहा है? अब देखिए, अब जंगल राज खत्म है तो गोबर राज शुरू है। देखिए, कल 6 नवंबर की तारीख थी और बिहार में प्रथम चरण का मतदान हो रहा था 121 सीटों पर। और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, भाजपा के हैं, वरिष्ठ राम भक्त हैं। ये अपने क्षेत्र लखीसराय में घूम रहे थे और एक गांव में गए। तो गांव में काफ़ी बदहाली का आलम है, जैसा बिहार के ज़्यादातर गांव में रहता है। ना सड़कें ठीक है, ना बिजली, ना पानी। तो वहाँ जो युवा वर्ग है, जेनजी जिसको कहते हैं आजकल, वो काफ़ी आक्रोश में था, तो उसने मतलब गोबर फेंक दिया ऐसे विजय सिन्हा पर, और काफ़ी उनके खिलाफ मतलब नारेबाजी हुई। तो काफ़ी बौखला गए। ऐसे तो भाजपाइयों को गोबर से ज़्यादा इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाय को तो ये लोग माता ही मानते हैं। तो गोबर तो गौ माता की ही चीज़ है, इनको तो गोबर का तिलक ही कर लेना चाहिए। लेकिन विजय सिन्हा को लगा कि ये तो मेरा भारी अपमान हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि इनकी वहाँ झड़प भी हो गई। एक राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी हैं अजय सिंह से, उनकी झड़प भी हो गई। और इन पर सत्ता का नशा था विजय सिन्हा पर, तो इन्होंने तुरंत पुलिस बुलवा ली और उसके बाद कहा कि ये आदमी ने नशा किया हुआ है, दारू पी रखी है। तो बिहार में तो नशाबंदी है, तो बिहार की जांबाज पुलिस भी आ गई और अजय सिंह का उसने मतलब टेस्ट लिया, जो ब्रेथ एनालाइज़र होता है, जो छोटी सी मशीन होती है जिसमें आप फूंक मारते हैं, ये सब किया। लेकिन चूंकि अजय सिंह ने कुछ दारू पी नहीं रखी थी, तो उसका रिजल्ट आया वही 0 आया, नील बटा सन्नाटा। तो उसमें भी विजय सिन्हा झूठे साबित हो गए। उसके बाद विजय सिन्हा का ये सब चालू रहा। मतलब उन्होंने एसपी के बारे में कहा कि कायर एसपी है, बुजदिल है, वगैरह वगैरह। और फिर वहाँ के गांव वालों को धमकी दी कि सबकी छाती पर मतलब बुलडोजर चलवा दूंगा वगैरह वगैरह वाली। खास करके यादवों की छाती सर, एक जाति को उन्होंने मेंशन किया अच्छा, था। अगर ऐसा किया तो और ख़राब है। हम्म। ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि उन्होंने ऐसा किया था तो इस पर तो एफआईआर करके उनको अंदर डालने की बात होगी, क्योंकि इस तरह से कैसे कर सकते हैं। आप उप मुख्यमंत्री, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, आप सड़क छाप गुंडा की भाषा कैसे बोल सकते हैं। लेकिन इस बार तो मैं देख रहा हूँ, जिसको मौका मिले, एक ललन सिंह है भारत सरकार के मंत्री, वो भी सड़क छाप गुंडे की भाषा बोल रहे हैं। लोगों को कहते हैं बंद करवा देंगे, पैक करवा देंगे, घर में निकलने नहीं देंगे। बताइए, चुनाव आयोग को इन सब का संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग तो भाजपा की जेब में है। तो ये जो भी हुआ, देखिए, मैं हिंसा का नहीं समर्थन करता, लेकिन यदि किसी को गोबर से नहलाया गया है तो उस नेता को भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि भाई क्यों जनता में इतना गुस्सा है। आपने इतने बड़े बड़े वादे किए, आप लोग सपनों के सौदागर हैं। आपने कहा कि हम बिहार को बदल देंगे, लेकिन आज भी बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कानून व्यवस्था रसातल में है। तो जनता में तो उबाल होना स्वाभाविक है। अब आप उसको बुलडोजर की धमकी दीजिएगा, और ये कितनी अजीब बात है। बिहार में बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं, है ना। जो मुख्यमंत्री हमारे पलटू राम हैं, वही माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। तो अनंत सिंह के घर पर तो बुलडोजर चलेगा नहीं कभी। बड़े बड़े माफिया के घर बुलडोजर चलवाने की तो औकात नहीं है। अनंत सिंह का तो प्रचार करने विजय सिन्हा पहुंच गए थे मोकामा। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो झोपड़ी में रहता है, जिसकी मिट्टी की दीवार है, फूस की छत है, उस पर आप बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। तो ये तो सत्ता का नशा है, और सत्ता का नशा उतरने में देर नहीं लगती है। बड़े बड़े तानाशाह मिट्टी में मिल गए, सद्दाम हुसैन से लेके गद्दाफी तक।
तो विजय सिन्हा किस खेत की मूली लेकिन वो है। मान नहीं रहे, कह रहे आम जनता नहीं, वो यादव लोग, खासकर यादव लोग थे, अच्छा। राजद के लोग थे, राजद के कार्यकर्ता थे। हाँ, तो क्या उन्होंने सबने अपना जाति प्रमाण पत्र हाथ में लेके देख रखा था कि समझ गए कि यादव हैं। ये तो इनकी अपनी कुत्सित मानसिकता को दिखाता है कि विजय सिन्हा में किस तरह जातीयता कूट कूट के भरी हुई है। अरे गांव वाले आपका विरोध कर रहे हैं तो इसमें यादव कहाँ से आ गया। राजद के लोग थे। अब ठीक है, मान लीजिए राजद की, तो राजद में सारे लोग यादव ही हैं क्या। हम क्या भूमिहार नहीं है राजद में। ये तो जानबूझ के ये इसको एक जातीय मतलब मोड़ देना चाहते हैं और जानबूझ के ये समाज में मतलब एक वैमनस्यता फैलाना चाह रहे हैं विजय सिन्हा। इसकी निंदा होनी चाहिए। तो ये सब देखिए नहीं चलता है। 14 नवंबर को मैं अभी से कह देता हूँ, विजय सिन्हा पराजय सिन्हा बन रहे हैं। सारा सारा नशा उतर जाएगा सत्ता का, उसके बाद घर बैठकर झाल बजाएंगे। जी, डिप्टी सीएम का नशा उतर जाएगा। एकदम नशा उतर जाएगा। बड़े बड़े तानाशाहों का नशा उतर गया है। रावण का अहंकार नहीं रहा तो विजय सिन्हा किस खेत की मूली है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। विजय सिन्हा को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।